नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा आपका धर्मवाणी चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम गीता का पहला श्लोक समझने का प्रयास करते हैं, जो कुछ इस तरह से है। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सव माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र से की गई है। प्रभुपाद जी के अनुसार जो व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का होता है उसे अपने विजय के संदर्भ में हमेशा संदेह रहता है। वो इस बात के लिए हमेशा चिंतित रहता है कि उसने जो कूट रचा है उसका परिणाम क्या आ रहा है। सोचिए कि धृतराष्ट्र से गीता आरंभ क्यों हुई। वे नेत्रहीन थे किंतु सम्राट थे। इसका सीधा संकेत ये है कि जिस व्यक्ति के कर्म धर्म रहित होते हैं वो अंधा होता है, चाहे वो महाराजा धीराज ही क्यों न हो। इस श्लोक के अंत में संजय नाम का प्रयोग हुआ है। संजय अर्थात जीत के प्रति आशान्वित। संजय धृतराष्ट्र के सेवक थे। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस व्यक्ति के कर्म धर्मयुक्त होते हैं वो दिव्य दृष्टि वाला पुरुष होता है, चाहे वो सेवक ही क्यों न हो। इस श्लोक में प्रथम शब्द धर्म क्षेत्र आया है, दूसरा शब्द कुरुक्षेत्र आया है। दोनों का अपना अपना महत्व है। धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया कि वहाँ देवताओं ने यज्ञ किए थे। महाराज कुरु ने तपस्या के लिए यही स्थान चुना था, इसलिए ये स्थान कुरुक्षेत्र कहलाया। इन शब्दों को यूँ समझा जा सकता है कि धर्म क्षेत्र को कर्म क्षेत्र से कैसे सम्मिलित करें। धर्मयुक्त कर्म या कर्मयुक्त धर्म कैसा हो। संपूर्ण गीता में यही बात समझाई गई है कि अपने कर्म धर्मयुक्त कैसे हों। एक महत्वपूर्ण शब्द आया है माम का, जिसका अर्थ है मेरे। दूसरा शब्द पांडवा आया है, जिसका अर्थ है पांडवों के, यानी ये उसके पुत्रों और पांडवों के पुत्रों से संबंधित है। मनुष्य का पूरा जीवन मेरा और तेरा करने में ही व्यतीत हो जाता है, जबकि इस संसार में न कुछ मेरा होता है, सब कुछ ना तेरा होता है, सब कुछ परम पिता परमात्मा का ही होता है। लेकिन ये ऐसा ज्ञान है जिससे निकालने और ज्ञान की ओर बढ़ाने की विचारधारा ही गीता है। ऐसा ही प्रसंग तुलसीकृत रामचरितमानस के सुंदरकांड में है, जहाँ दुष्ट प्रकृति रावण का शुक से संवाद है। तुलसीदास जी कहते हैं, बेहसी दशानन पूछी बाता, कह शुक आपने कुशलाता। मैं कहूँ खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। यहाँ बेहसी का मतलब व्यंग पूर्ण हंसी से है। व्यंग है कि अपनी कुशलता और विभीषण जिसकी मृत्यु निकट आ गई है उसकी खबर तो बता। वही उपहास, वही व्यंग, वही परिणाम की जल्दी, वही अपनी विजय के प्रति शंका, सब कुछ यहाँ तुलसीदास जी ने कह दिया। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई कितनी ही दुष्टता कर ले, वो अपने प्रति हमेशा शंकालु रहता है, जल्दबाजी में रहता है, अहंकार में रहता है। इसके क्या परिणाम होंगे, ये महाभारत युद्ध और उससे पहले राम रावण युद्ध से सिद्ध हुआ। इस श्लोक में एक शब्द युयोत्सव आया है, जिसका अर्थ है युद्ध की इच्छा। अर्थात दोनों ही पक्ष महाभारत में युद्ध चाहते थे, किंतु दोनों में अंतर था। दुर्योधन का मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति था। वो राज्य प्राप्ति चाहे धर्म से हो, अधर्म से हो, न्याय से हो, अन्याय से हो, विहित रीति से हो, निषिद्ध रीति से हो, किसी भी तरह राज्य मिलना चाहिए। इसलिए उसे युद्ध की इच्छा थी। दूसरी तरफ पांडवों का भाव था कि हम चाहे जैसे जीवन निर्वाह कर लेंगे,
पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। वास्तव में महाराज युधिष्ठिर युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा के कारण ही युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई। केवल माँ की आज्ञा पालन के लिए ही वे धर्म से ही युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य है कि दुर्योधन वगैरह तो राज्य की लालसा से युद्ध करना चाहते थे, लेकिन पांडव धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के पक्षधर थे। है ना कितना साम्य। मुझे विश्वास है कि आप इसे पसंद करेंगे, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में इससे भी रोचक प्रसंग का आनंद उठाने के लिए तैयार रहें। नमस्कार।